नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपकी सोच के अनुसार ही आपकी बुद्धि आपको रास्ते देती है, आपको मार्ग देती है, आपको सुझाव देती है। आप जैसा सोचते हैं ना, बुद्धि उसी आधार पर आपके सामने चीज़ों को लाकर पेश कर देती है। आप अगर सकारात्मक सोच रहे हैं तो बुद्धि सकारात्मकता की चीज़ें जो आपके जीवन में घटे हैं, पुराने अनुभव जो आपने पढ़ा होगा, जो आपने देखा है, उन्हें आपके सामने ला देगी। और आप अगर नकारात्मक सोच रहे हैं तो नकारात्मकता को बढ़ाने वाले विचार ये बुद्धि आपके सामने ला देगी। आप गूगल में सर्च करते हैं, आप अभी सर्च करें कि दही खाने के क्या लाभ हैं, और गूगल आपको दही खाने के कई लाभ बता देगा। अनेक आर्टिकल्स आ जाएंगे, अनेक वेबसाइट्स आ जाएगी जहां पर दही खाने के लाभों का वर्णन किया गया है। वहीं अगर आप दही खाने के नुकसान लिख देंगे तो आपको दही खाने के नुकसान बताने वाली कई साइट्स, कई लेख आपके सामने प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। गूगल आपकी सर्च के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे देगा। वैसे ही आपकी जो सोच होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही बुद्धि आपके सामने चीज़ों को पेश कर देती है। अगर आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, आप हमेशा सकारात्मक सोच रहे हैं, तो बुद्धि निश्चित रूप से आपके सामने सकारात्मकता दिखाने वाली चीज ही लाएगा। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य चीजें ही आपके सामने आएंगी। वैसे ही विचार आपके भीतर आएंगे, वैसे ही डाटा आपके सामने बुद्धि द्वारा लाया जाएगा। और अगर आप नकारात्मकता में जीने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी बुद्धि आपको नकारात्मक बनाते जाएगी। आप सोच ले कि मुझसे तो कुछ नहीं होता, तुरंत बुद्धि से आपको आ जाएगा, हाँ तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुमने जिंदगी में किया क्या है? सिवाय मोबाइल देख लेने के, रील देख लेने के, यूट्यूब देखने के, तुमने किया क्या है? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते। ऐसे अनेक उदाहरण तुम्हारे सामने पेश कर दिए जाएंगे। और वहीं अगर आप बोलते हैं, सोचते हैं कि मैं सफल हो सकता हूँ, तो आपकी बुद्धि आपको बताएगी कि बिल्कुल सफल हो सकते हो, क्योंकि इंसान ही सफल होते हैं और आप भी इंसान हो। आप भी निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस टाइप का कुछ होगा। और ये चीज आप फील भी कर सकते हैं, या आपकी अनुभूति में भी आई होगी कि जैसा आप सोचते हैं, बुद्धि उस हिसाब से आपको परिणाम बताने लगती है, उस हिसाब से आपका मार्गदर्शन करने लगती है। तो कृपया हमेशा सकारात्मक सोच रखें, ताकि बुद्धि आपको सकारात्मकता की ओर प्रवृत्त करे, आपके भीतर की पूरी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए। अगर आप सकारात्मक रहेंगे ना, तो आपके भीतर जो एक, उसको बोला जाए कि केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल परिवर्तन होगा, या भीतर की कंडीशनिंग जो चेंज होगी वो सकारात्मकता की होगी। और वहीं अगर आपकी सोच नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो ये मानिए कि आपके भीतर का जो केमिकल रिएक्शन होना है, भीतर का जो परिवर्तन होना है, भीतर की जो कंडीशनिंग होनी है, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो सब कुछ आपके पास ही है, सब कुछ सोच पर ही आधारित है। अगर आपकी सोच सही है, अगर आपका मन सही है, उसके विचार सही हैं, तो आपकी बुद्धि आपका समर्थन करेगी, आपको सफलता के मार्ग दिखाएगी, आपको यशस्वी बनाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच सही है, आपके पास कचरा भरा हुआ है, आप विचारों के मामले में गरीब हैं, उल्टा ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपकी बुद्धि भी आपको गड्ढे में डालने का काम करेगी। तो दो चीजें हैं आपके पास, या तो हमेशा सकारात्मक सोचें, हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, या फिर निर्विचारता को अपनाएं। आप शून्य रहना शुरू करें, थॉटलेस। जब आप थॉटलेस रहेंगे ना, तो परमात्मा की सोच आपके भीतर काम करने लगेगी, परमात्मा आपके भीतर काम करने लगेगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएगी। क्योंकि शून्यता में बुद्धि हट जाती है और प्रज्ञा काम करने लगती है। प्रज्ञा यानी बुद्धि से भी आगे की चीज। तो ऑप्शन आपके पास है। अगर आप कर सकते हैं तो सकारात्मकता को अपनाएं, सतत सकारात्मक रहें, हमेशा सकारात्मक विचारों से भरे रहें। और या फिर पूर्ण रूप से खाली हो जाए, ना अच्छा ना बुरा, शून्य।
अगर आप शून्य हो जाएं तो फिर परमात्मा आपका मार्गदर्शन करने लगेगा, परमात्मा की बुद्धि, परमात्मा की प्रज्ञा आपके भीतर काम करने लगेगी। तो दोनों चीज़ें आपके पास है, लेकिन तीसरी चीज़ को कभी ना अपनाएं। नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक सोच से और नकारात्मक लोगों से दूर ही रहें। इनसे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, आपको परेशान कर देंगे, आपको गड्ढे में डाल देंगे। अब चुनाव आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। थैंक यू।